हेलो ऑल माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइट टैरोट। एंड यस, आज का वीडियो कुछ अलग है। एंड अपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं आपको ब्लैक क्रिस्टल जो है, ब्लैक टर्मलाइन, उसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहती हूँ एंड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ सो दैट आपको हेल्प हो उससे। एंड कहीं ना कहीं लास्ट मंथ और पहले भी मैंने रीडिंग्स किए कुछ, जहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ ज़ोडिएक साइन में नेगेटिविटी एंड वैसी कुछ एनर्जी थी जहाँ पे ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है, फैमिली से इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट है, उनके लाइफ के ऊपर इफेक्ट है ब्लैक मैजिक का। एंड ये बेसिक चीज़ है। एंड कहीं टैरोट एंड रेकी हीलिंग एंड जैसे कि स्पिरिचुअली हम चीज़ें देखने चाहें, स्पिरिचुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने चीज़ें अंडरस्टैंड की है। सो यस, कहीं ना कहीं वो तो चीज़ें है ही, उससे हम सीखते हैं, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड भी है। एंड फॉर दैट मैंने सोचा कि आपको मैं इस चीज़ के लिए गाइडेंस दूँ, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग्स में ये चीज़ आई थी। एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको एक सही तरीके से गाइडेंस दूँ, ठीक है। एंड मैं भी यहाँ पे कुछ वर्क कर रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं चलो आपके लिए भी वीडियो बना देती हूँ एंड आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ हेल्प आउट हो इस चीज़ की वजह से, ठीक है। सो आज के वीडियो में मैं आपको ब्लैक टर्मलाइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ गाइज। एंड यस, आई होप आपको हेल्प आउट होगा, ठीक है। सो एक्चुअली जस्ट आपने देखा भी होगा कि यस, मैंने ये मेरे घर के लिए ब्लैक टर्मलाइन का ये हैंगिंग वाला मैंने ब्यूटीफुल ऐसा क्रिस्टल ऑर्डर किया था। एंड यस, कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें इफेक्ट करती है। एंड अगर आपको ये चीज़ पता है सो बहुत अच्छी बात है। कुछ मतलब लोगों को ना पता भी नहीं होता कि उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उस नेगेटिविटी का, ठीक है। सो अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड कहीं ना कहीं अगर नहीं भी है, थोड़ा बहुत बेनज़र लगती है ना, नज़र भी लगती है लोगों को अच्छी चीज़ें, कुछ लोगों को, ठीक है, सबको नहीं, कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें, हमारी अच्छाई देखी नहीं जाती, ठीक है। सो यस, उसके ऊपर ये ब्लैक टर्मलाइन बहुत अच्छे से वर्क होता है। ब्लैक टर्मलाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके मतलब वो किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है। सो आपको एक वो प्रोटेक्शन देता है। एंड वो प्रोटेक्शन शील्ड इस चीज़ का है कि निगेटिविटी आ रही है बाहर की, बुरी नज़र लग रही है एंड नेगेटिव थॉट्स, सो एक वो प्रोटेक्शन शील्ड है, ब्लैक टर्मलाइन ऐसा वर्क करता है। एंड ये मैंने घर के लिए मैंने ऑर्डर किया था, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, यस, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 लिंक्स दिए, इसके 3 लिंक्स मतलब मीडियम रेंज में है एंड जो आप अफोर्ड भी कर सकते हो अच्छे से। सो इसके मैंने लिंक्स भी दिए हैं। एंड यस, मेरे पास ये ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल भी है, ठीक है। सो ये दोनों मेरे पास है, ब्लैक टर्मलाइन के क्रिस्टल्स। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको अमेजोन पे भी अच्छे से अवेलेबल है, इजीली आप परचेस कर सकते हो। एंड आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो क्रिस्टल है वो सर्टिफाइड है एंड अच्छी कंपनी की तरफ से, ठीक है। सो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा चीप खरीदने जाओ तो फिर वैसा नहीं, ठीक है, आपको यूज़ करना है अच्छे से। सो आप ये मेक श्योर करना कि वो एक अच्छी क्वालिटी का है, सर्टिफाइड है, ठीक है। तो आपको ये एक चीज़ देखनी है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। एंड ये यस, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपके लिए स्पेशली बना रही हूँ। एंड यस, द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपके पास कोई शॉप भी हो आपके सिटी में, आपको पता है कि शॉप है क्रिस्टल्स का जहाँ पे अच्छे से आपको क्रिस्टल्स मिल रहे, सो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है कि यस, अब निगेटिविटी के लिए सेकेंड पॉइंट ये है कि ब्लैक टर्मलाइन ही क्यों, क्योंकि देखो जस्ट मेरे पास ये कार्ड था। यस, बहुत सारे, मतलब ये तो काफ़ी, मतलब सभी नहीं है बट बहुत सारे क्रिस्टल्स की हम टाइप्स की बात करने जाए तो टाइप्स तो बहुत ज़्यादा है क्रिस्टल्स के, ठीक है। बट अब ये बेसिक चीज़ ये है कि हमारे ज़ोडिएक साइन भी डिफरेंट होते हैं। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो टाइप्स में टाइगर आई क्रिस्टल जो है वो भी एक प्रोटेक्शन देता है, वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो भी क्वालिटीज़ उसके अंदर है। बट कहीं ना कहीं हम ज़ोडिएक साइन की बात करने जाए तो एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए ना पर्टिकुलर क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। बट अगर बेसिक चीज़ में ब्लैक टर्मलाइन हर एक इंसान यूज़ कर सकता है, घर में यूज़ कर सकता है। अगर आप खुद इसको वेयर नहीं कर सकते ऑफिस में या फिर स्कूल में वगैरह भी, स्कूल में हो आप, कॉलेज में वेयर नहीं कर सकते, सो मेरे पास एक स्टोन नहीं है, एक बहुत छोटा सा स्टोन भी आता है ब्लैक टर्मलाइन का, सो आप वो भी कैरी कर सकते हो अपने साथ, अपने बैग में, पर्स में, ठीक है। सो यही बात है। एंड कहीं ना कहीं ये बेसिक क्रिस्टल है, मुझे ऐसा लगता है, एंड ईजिली कोई भी यूज़ कर सकता है। बट यही बात है गाइस कि जब भी हम किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो बस वो दिल से होना चाहिए, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यही बात है, सिर्फ क्रिस्टल्स ही नहीं, बट हम जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं ना, तो वो दिल से होनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में, खुद के मन में ही 1% डाउट है ना, तो वो चीज़ रोकती है आपको उस मतलब आगे बढ़ने में, ठीक है, ओवरऑल। सो यस, देन उसके बाद बात आती है, अगर आपने देखो ये परचेस भी कर लिया, अब इन्हें यूज़ कैसे करना है। अब डायरेक्टली तो हम हैंग नहीं कर सकते घर में, ठीक है। अब ये भी है, क्रिस्टल्स को ना अफर्मेशंस देने होते हैं, उनको बताना होता है, उनको एक क्या बोलते हैं, उनको प्रार्थना करनी होती है, उनको एक अफर्मेशंस देना होता है कि यस आप मेरे घर को, मेरे घर में जो भी एनर्जी आ रही है उससे, नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे हमें प्रोटेक्शन दीजिए वगैरह। सो ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, यस। सो अब बात आती है कि उन्हें एक्चुअली में क्लीन कैसे करें, क्रिस्टल्स को क्लींस कैसे करें, ठीक है। सो अब आपने ब्रेसलेट ऑर्डर करा या फिर ये हैंगिंग वाला क्रिस्टल भी आपने ऑर्डर कर दिया, तो आपको क्या करना है अभी, चूँकि ग्लास का कोई भी, अगर आपके पास कांच का बाउल हो या फिर ग्लास हो, ठीक है। सो उसके अंदर अब ये तो देखो, ये कॉटन का है, यहाँ पे थ्रेड है, सो मैं यहाँ पे उसे हाफ ही ऐसा डिप करूँगी, ठीक है, बाउल में हाफ डिप करूँगी, ठीक है। आपको क्या करना है, मुझे ये इसके साथ मिला था, ठीक है, रॉक सॉल्ट है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि उस बाउल में वाटर लेना है आपको, एक क्लीन वाटर, टैप वाटर लेना है, उसके अंदर बहुत ही कम ऐसा नमक डालना है, बहुत कम, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा सॉल्टी भी नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास रॉक सॉल्ट नहीं है तो इस वजह से हम बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है आपको उसके ऊपर, एंड देन उसके उसमें जस्ट डीप करना है, ठीक है। सो अगर आपने ये परचेस किया है तो आपको ऐसा वो डीप करना है अच्छे से, ठीक है, जस्ट हमारे क्रिस्टल को पूरे वो डीप होने चाहिए उस सॉल्ट वाटर में, ठीक है। एंड आपको 5 मिनट रखना है बस उसे, 5 मिनट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट। अपने नया ऑर्डर किया है, सो यू नीड टू क्लींस देम, सो आपको 5 मिनट जस्ट उनको डीप करके ऐसा रखना है, एंड वो ज़्यादा सॉल्ट वाटर भी नहीं होना चाहिए। 5 मिनट्स रखने के बाद आपको क्या करना है, वो पानी फेंक देने के बाद आपको वो बाउल जो क्या करना है, बाउल के अंदर इन क्रिस्टल को रख के आपको जो नल है, ठीक है, सो वो जो एक फ्लोइंग वाटर है ना, उसके अंदर भी उनको क्लींस करना है एक बार, ठीक है। सो अगर आप टैप वाटर ऑन कर रहे हो एंड वो सॉल्ट वाटर का होने के बाद प्रोसीजर आपको क्या करना है, नल के नीचे रखना है हमारे क्रिस्टल्स को, एंड वो मेक श्योर करना बाउल भी हो, क्योंकि आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं रख सकते, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। सो उस बाउल के अंदर रख के आपको ऐसे टैप वाटर के नीचे, उनको एक फ्लोइंग वाटर के नीचे आपको उनको क्लींस करना है। अब ये चीज़ हो जाने के बाद उनको अच्छे से एक क्लीन कपड़े से उनको जस्ट सुखा लेना है, पोंछना है अच्छे से। उसके बाद अगर सनलाइट है, मॉर्निंग में आप ये चीज़ करो, मेक श्योर है नहीं, मतलब होना ही चाहिए एक्चुअली, मॉर्निंग में आपको ये चीज़ करना है। सनलाइट है सनराइज़ के बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो कि एक सनलाइट आती है, एक सनराइज़ की लाइट, ठीक है, पहली, ठीक है, धूप में नहीं, पूरा धूप में नहीं, जो एक्चुअली एक उसकी वार्मथ भी ज़्यादा हेवी नहीं होती। सो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सनराइज़ हो रहा है, सनलाइट के नीचे आपको इन क्रिस्टल्स को थोड़ी देर के लिए रखना है। सो आप 5-10 मिनट के लिए रख सकते हो वहाँ पे क्रिस्टल्स को, उनको थोड़ा सा क्लींस करने देना है, एनर्जी देना है। एंड अगर देखो मेरी भी ये विंडो नज़दीक है, ठीक है, सो अगर मेरे विंडो में यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंगली आ भी रही है थोड़ी बहुत, बट करंटली धूप है, दोपहर का टाइम है, मॉर्निंग में जो एक सनलाइट आती है, सो अगर मैं इन क्रिस्टल्स को यहाँ पे रख रही हूँ ऐसे, सो मैंने 5-10 मिनट रखा है। अब मैं क्या करूँगी, अब आप जिस भी भगवान को मानते हो या फिर आप नॉर्मली भी पूजा करते हो घर में, सो आपको क्या करना है, प्रे करना है। अगर आप धूप यूज़ करते हो, अगरबत्ती यूज़ करते हो, ठीक है, सो उससे, या फिर कैंडल्स या फिर दिया जलाते हो, तो आप हो सकता है पॉसिबल है तो आप दिया जला सकते हो प्रे करने के लिए यहाँ पे क्रिस्टल्स को, या फिर आप कैंडल्स यूज़ कर सकते हो, धूप या फिर अगरबत्ती जिसका भी आप यूज़ करते हो। सो उसमें जस्ट उनको एक वाइब्रेशन देनी है, प्रार्थना करनी है कि यस क्रिस्टल्स, जो भी आप चाहते हो दिल से होना चाहिए वो एट द एंड, जो भी आपको बोलना है, बट यस हम यही प्रार्थना करते हैं कि क्रिस्टल्स आप मुझे, मेरे घर को, मेरे घर के एनर्जी को और मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करना, जो भी नेगेटिव चीज़ें बाहर हो रही है या फिर जो भी नेगेटिव लोग मुझे परेशान कर रहे हैं मेरी लाइफ में, उनसे मुझे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो ये कुछ प्रार्थना है, आप जो चाहते हो दिल से, मन से, बस आपको प्रार्थना करनी है यहाँ पे। एंड यस ये फाइनली रेडी है,
क्लींस हो गए, ठीक है। सो ये फाइनली रेडी है हमारे क्रिस्टल्स यूज़ करने के लिए। एंड अब फाइनली आप इन्हें हैंग कर सकते हो, ठीक है। सो अब ये जो मैंने परचेस किया है हैंगिंग वाला क्रिस्टल, तो ये मैं मेरे घर के जो मेन डोर है, मेन डोर के सामने मैं इसे हैंग करने वाली हूँ, ठीक है। आप कहीं भी हैंग कर सकते हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, सो वहाँ पे मैं हैंग कर रही हूँ। एंड येस, इसका एक छोटे भी क्रिस्टल आते हैं एंड एक बड़ा वाला एक अच्छा सा क्रिस्टल आता है ब्लैक टर्मोलाइन का, बट मैं ये टेबल पे नहीं रख सकती क्योंकि मतलब देन इजीली कोई भी हाथ लगा सकता है। आई डोंट वांट दैट कि डायरेक्टली हाथ ही लगाए कोई, सो इसलिए मैं हैंग करके अच्छे से रख सकती हूँ ऊपर। एंड ज़्यादा क्या करेंगे, सिर्फ देख लेंगे कि ये क्या है, ये अजीब सी चीज़ और जिनको पता है उनको मतलब पहचान भी जाएंगे क्यों लगा है। ओवरऑल मतलब हर एक के घर में कोई ना कोई चीज़ होती है। एंड यस, मैं हैंग करके रखूँगी इसे, ठीक है। अब ये क्रिस्टल जो है, अगर मैंने ये ब्रेसलेट खुद के लिए लिया है, ब्लैक टर्मोलाइन की माला भी आती है, अगर आप माला में कंफर्टेबल हो यू कैन ऑल्सो वेयर माला ऑफ ब्लैक टर्मोलाइन, ठीक है। बट अगर ये मैं क्रिस्टल परचेस कर रही हूँ, सो मैं किसी भी हाथ में पहन सकती हूँ। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड में पहना तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड में भी पहन सकती हूँ, राइट हैंड में पहन सकती हूँ। बट ये है कि लेफ्ट हैंड हमारा कनेक्ट होता है ओवरऑल हमारे हार्ट चक्रा टू क्राउन चक्रा, ठीक है। एंड जो हमारे रूट चक्रा तक के चक्रास है, सो उसके लिए राइट हैंड होता है। एंड ओवरऑल अगर आप चाहते हो कि ये नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्शन दो अपने फैमिली को, अपने सराउंडिंग्स को, सो यू कैन वेयर दिस एट योर राइट हैंड। एंड अगर आप खुद के लिए प्रोटेक्शन देना चाहते हो, सो आपको अपने लेफ्ट हैंड में इसे पहनना है। और जो भी आप क्रिस्टल पहन रहे हो, सो आप वो लेफ्ट हैंड में पहनो, आइदर आप किसी भी हैंड में पहनो। एंड एक बेसिक क्रिस्टल है अपना, सो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इजीली पहन सकते हो, कैरी कर सकते हो उस क्रिस्टल को, ठीक है। और यस, मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि आपको क्रिस्टल क्लीन जब करना है तब आपको एक साथ नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों है तो मैं दोनों एक साथ डालूँ नहीं, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। ये इस क्रिस्टल ने घर की एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है। ये जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ कहीं, सो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी है। सो आपको एक साथ नहीं क्लींस करना है, ठीक है। एक साथ नहीं क्लींस करना है, ना ही डिफरेंट भी। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज, रोज क्वार्ट्ज, कुछ एमेथिस्ट वगैरह, जो भी बेसिक हमारे क्रिस्टल्स है जो हम पहनते हैं नॉर्मली, सो वो भी है। सो आपको एक साथ नहीं क्लीन करना है, उसे आराम से हर एक को अच्छे से टाइम देना है, ठीक है। और यस, और एक बात मैं आपको बताना चाहती थी, दैट एंड यस, आप ये भी बात है कि आप यूज़ कर रहे हो करंटली क्रिस्टल्स को, सो मेक श्योर करना अगर पॉसिबल तो आप 15 डेज में उसे एक बार क्लीन करें, दोनों ही, जो घर में है या फिर अब जो आप पहन रहे हो, दोनों को भी आप क्लींस करो अच्छे से क्रिस्टल्स को, ठीक है। 15 डेज में या फिर 1 महीने में एक बार, ठीक है। मतलब इसको 1 मंथ होगा तो मैं क्लीन करूँगी, ठीक है। ये मेरा काम है, क्योंकि अगर ये क्रिस्टल हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, सो आपको भी इसे क्लीन करना है, इसे एक प्योर एनर्जी फॉर्म में फिर से एक बार लाना है। अफर्मेशंस देना, जैसे कि मैंने एक आपको रिचुअल बताया, ठीक है। सो वैसे ही आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यस, दैट्स इट, आई थिंक, या दैट्स इट। सो यस, जैसे कि रीडिंग्स में भी आया था, कुछ नेगेटिविटी है एंड कहीं ना कहीं अगर आपके थोड़े एक साइन के लिए भी है, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बहुत बड़ा होगा एक्चुअली वीडियो, बट येस, यही चीज़ मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ एंड बताना चाहती थी। एंड येस, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। सो एंड अगर कुछ और भी गाइडेंस हो तो मैं मे बी और ज़्यादा डिटेल में रीडिंग्स लाऊंगी, या फिर रीडिंग्स नहीं एक्चुअली वीडियोस। सो येस, डिटेल में मैं वीडियोस लाऊंगी फॉर क्रिस्टल्स, ठीक है। एंड बेसिक क्रिस्टल्स हम देखेंगे, क्योंकि ज़ोडिएक साइन तो हर एक का अलग है एंड आपको एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी गूगल में मिलती है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं यही चाहती हूँ कि आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे एंड आप सभी इसको यूज़ कर सके अच्छे से, ठीक है। एंड येस गाइस, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप सस्ती चीज़ों के ऊपर फोकस ना करें, एक अच्छा खासा मतलब मीडियम रेंज का आप परचेज करें, ब्रेसलेट भी या फिर जो भी चीज़, जो भी क्रिस्टल आप खरीदना चाहते हो, ठीक है। एंड ब्लैक टर्मोलाइन स्पेशली। सो येस, आई थिंक या कवर्ड। ओके, सो मैंने ये एक पॉइंट बताना चाहती थी आपको कि अगर आपने पहले से परचेज कर लिया है, ठीक है, क्रिस्टल्स बहुत सारे एंड आप पहन रहे हो एकदम से, सो गाइज आपको मैं यही बताना चाहती थी कि आपको मतलब मैक्सिमम क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं। अगर आपके पास ब्रेसलेट भी बहुत सारे हैं ना, सो आप मेक श्योर करना कि आपको करंटली किस चीज़ में आपको एक बैलेंस चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए।
यस, आप इसे तो कैरी कर सकते हो ब्लैक टर्मलाइन को, क्योंकि ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो बट आपको बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल हाथ में पहन के नहीं रखना है, उससे क्या होता है एनर्जी बहुत सारी मिक्स हो जाती है। सो आप 2, 3 या फिर 4, मैक्सिमम 4 आई थिंक इनफ है, ठीक है। आप क्रिस्टल्स कैरी कर रहे हो, आप बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब अपने ब्रेसलेट पहनाए हैं, माला भी आप यूज़ कर रहे हो, आप कैरी भी कर रहे हो क्रिस्टल। सो आपको एक ही बारी में ना कुछ एक ही चीज़ को कैरी करना है। अगर आप ब्रेसलेट पहन रहे हो सो मैक्सिमम 4 ही ब्रेसलेट को मेरे हाथों में पहनूंगी, ठीक है। सो वो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 2 ही आप, कोई तो 2 आप चूज़ करके पहन सकते हो, या आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसे क्लीन कर रहे हो 15 डेज में या फिर 1 महीने के बाद, ठीक है। आपको ये रेगुलर क्लीन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड येस, कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो आ रही है, बट आपको पॉजिटिविटी के ऊपर भी फोकस करना है अपने लाइफ में, कि आप कैसे पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें अपनी लाइफ में। निगेटिव चीज़ें तो प्रोटेक्ट हो रही है, बट कहीं ना कहीं आपको अब आगे क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने डेली रूटीन के ऊपर फोकस करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप जानते हो ओवरऑल, एंड कहीं ना कहीं मैं रीडिंग्स के थ्रू भी आपको गाइड करती रहती हूँ गाइस। सो येस, आई होप बहुत बड़ा होगा वीडियो आपके लिए। सो येस, ये था वीडियो आपके लिए फॉर दिस ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल, एंड आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। आप डेफिनेटली मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, एंड आपने अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है इसके रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, कोई भी अगर चीज़ डाउट हो आपको इसके रिलेटेड, ठीक है। सो यस, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।